सबसे बड़ी जो एटमी कुव्वत है ना, उसी वजह से हम एटम बम, उसी वजह से जो इंडिया डरा हुआ हमसे। अच्छा, वो इंडिया डरा हुआ है? वो मक्कार दुश्मन है, मक्कार। अच्छा, बहादुर नहीं है, बहादुर तो होते हैं सामने से, जो आते हैं सामने से। सामने से तो कह रहे हैं कि 2024 के इलेक्शन से कह रहा है ना, उसे कहो कि हिम्मत करे, आए। पाकिस्तान के पास भी इतनी पावरें हैं, मोदी के पास भी पावरें हैं, तो हमारे पास भी पावरें हैं। अच्छा, आप मानते हैं कि उनके पास पावर है? वो मोदी के पास तो यही पावर है, वो नत्थियों पे वार कर सकता है, हमारे पे तो नहीं ना कर सकता। दुनिया का फेमस तरीन लीडर्स में से एक बन रहे हैं वो, और आज तक हम उनसे नफरत ही कर रहे हैं। उनके अच्छे काम हम क्यों नहीं देख रहे? मोदी को वो सबक याद नहीं जो गुजरात पे हमला किया था? हाँ। उसका पाकिस्तान आर्मी ने ठोक जवाब दिया था। क्या जवाब दिया था? पूरे हिंदुस्तान में आग लगेगी। क्या बात कर रहे हो? मैं सच कह रहा हूँ। पाकिस्तान में बैठे हुए हो? पाकिस्तान में बैठा हुआ हूँ, हाँ। जहाँ भी बैठा हूँ, अच्छा, आग लगेगी उनके घर में। उधर देख के बोलो ना, वो देख रहे हैं आपको। सारा हिंदुस्तान जल के राख हो जाएगा। क्या लग रहा था इंडिया हाफिज सही से डर रहा था, इसलिए कश्मीर के अंदर तरक्की नहीं हो रही? डरते हैं। आपको वो जियाल हक वाला वाकया नहीं याद, जब ये फौजें हमारे बॉर्डर पे लगी हुई थी? अच्छा, तो गया था ना जियाल हक, क्या कहा था उसने? क्या कहा था? राजीव गांधी तो यही कहा था कि मेरे पाकिस्तान जाने से पहले अपनी फौजें वापस बुला लो। फिर मेरा नहीं तो पहला हुक्म फायर को होगा, तो चलेगी ना फौजें वापस। हमको ये चूड़ियाँ पहन के नहीं बैठे हुए कि ड्रोन हमले करके हमारे हाफिज सईद को उठा के ले जाएंगे या मार देंगे, या जैसे वो उसामा बिन लादेन को उन्होंने आकर रातों रात हमला किया, उस टाइम जरदारी साहब की हुकूमत थी, तो ऐसा नहीं हो सकता। अंकल जी, हाफिज सईद को जो है ड्रोन से उड़ाने की बात की जा रही है। कहते हैं जिस तरह से अमेरिका ने उसामा बिन लादेन को ड्रोन अटैक में मारा, इस तरह 2024 में इंडिया हाफिज सईद को ड्रोन अटैक से मारेगा। क्या इंडिया तो क्या, पूरी दुनिया की ताकत भी हाफिज सईद साहब को हाथ नहीं लगा सकती, जब तक कि अल्लाह न चाहे। अच्छा, जब तक कि अल्लाह न चाहे, अच्छा। इंडिया की कोई जरूरत नहीं है कि पाकिस्तान में आए और ड्रोन हमला करके वापस चला जाए। हमारे पास इतने जर्नैल अच्छे हैं, हमारे पास इतने लीडर अच्छे हैं, हमारे पास सबसे बड़ी जो एटमी कुव्वत है ना, उसी वजह से हम एटम बम, उसी वजह से जो इंडिया डरा हुआ हमसे। अच्छा, वो इंडिया डरा हुआ है? वो मक्कार दुश्मन है, मक्कार। अच्छा, बहादुर नहीं है, बहादुर तो होते हैं सामने से, जो आते हैं सामने से। सामने से तो कह रहे हैं कि 2024 के इलेक्शन से कह रहा है ना, उसे कहो कि हिम्मत करे, आए। पहले 10 से 12 जो है ऐसे लोग जो पाकिस्तान में थे, जो वहाँ पे जो मुंबई अटैक हुआ उसमें शामिल थे, सारे के सारे फड़का दिए उन्होंने। वो तो उनका मुल्क है ना, वहाँ से फड़काए नहीं फड़काया, इधर ये वैसे ही फौजें फैली हुई हैं, कोई नहीं फड़काया। लास्ट दिन वो जेल के अंदर जहर दे दिया था। किसको? वो जो इंडिया के अंदर जिसने दहशतगर्दी की थी, वो पाकिस्तान की जेल में था, जेल के अंदर जहर दे के ये सारा प्रोपोगंडा है। अच्छा। ये सारा प्रोपोगंडा है। इंडिया की इतनी जुर्रत नहीं है कि हमारे जर्नैलों के होते हुए कोई ऐसी बात करे, कोई ऐसा वो अज़म करे, कोई इरादा करे। वो वैसे ही वो गीदड़ लोग हैं, वो उनका क्या है, जो मर्जी कहते रहते हैं, कहने दो उनको। उन्होंने बालाकोट में भी स्ट्राइक की थी, तब वो कैसे आ गए? बालाकोट में वो उन्होंने खुद ही की है, खुद ही करके तो खुद ही वो मजलूम बने हुए हैं, खुद ही जालिम है, खुद ही मजलूम बने हुए हैं। वो इंडिया तो कहता है कि मैंने बालाकोट में भी स्ट्राइक की है। इलेक्शन है ना, उधर इलेक्शन है ना, आ रहे हैं इलेक्शन आ रहे हैं ना, तो उसकी तैयारी कर रहे हैं। वो जो मुसलमानों का वोट है उनको नहीं मिलेगा। वो अच्छा, जो इंडिया के मुसलमान हैं वो इसको मोदी को वोट नहीं देंगे। इंडिया के मुसलमानों की वीडियो देखिए, वो तो मोदी को भाईजान कह रहे हैं, आप हमारे भाईजान हैं। हर शोबे में, आपके शोबे में, मेरे शोबे में, हाँ। किसी के भी शोबे में आप चले जाएं, गंदी मछलियाँ होती हैं। अच्छा, गंदी मछलियाँ होती हैं जो पैसे लेकर काम करती हैं। वहाँ भी यही हाल है, मुसलमान इतने पीछे हुए हैं, इतने मजलूम बने हुए हैं मुसलमान। अच्छा। उधर कोई उनकी सुनवाई नहीं है, लेकिन फिर भी वो डटे हुए हैं। उनके साथ सपोर्ट है अल्लाह ताला की, हम इंडिया के अपने मुसलमानों के वो साथ तो खड़े। हमसे ज्यादा खुशहाल है, हमसे ज्यादा बेहतर है, लेकिन जब ये हाफिज सईद का इंडिया मुतालबा करता है, पाकिस्तानियों को बहुत गुस्सा आ जाता है। हाफिज सईद एक पर्सनैलिटी है पाकिस्तान की। अच्छा, पर्सनैलिटी है पाकिस्तान की। ये तो उनको नीचे कर दिया गया है। उनको देखे वो कश्मीर में कौन लड़ रहा था, इतनी देर तक किसी की जुर्रत नहीं हुई कश्मीर की तरफ देख सके। जब तक वो हाफिज सईद बाहर था या वो अपने वो कर रहा था एक्टिविटी, तो कौन था वो? शबाब मिली थी, वहाँ कौन था? अच्छा, शबाब मिली वाले थे ना। अच्छा, कोई किसी की जुर्रत नहीं थी कश्मीर की तरफ देखी जाए। जब से वो उसको उन्होंने अरेस्ट किया तो वो सारा आपको मामला। क्या लग रहा था इंडिया हाफिज सईद से डर रहा था, इसलिए कश्मीर के अंदर तरक्की नहीं हो रही? डरते हैं। आपको वो जियाल हक वाला वाकया नहीं याद, जब ये फौजें हमारे बॉर्डर पे लगी हुई थी? अच्छा, तो गया था ना जियाल हक, क्या कहा था उसने? क्या कहा
कहा था? राजीव गांधी तो इसी उन्होंने यही कहा था कि मेरे पाकिस्तान जाने से पहले पहले अपनी फौजें वापस बुला लो। फिर मेरा नहीं तो पहला हुक्म फायर को होगा तो चलेगी ना फौजें वापस। अच्छा, ये कब की बात है? ये जब जियाल हक जिंदा था उधर मैच हो रहा था, ये बाजी इंडिया के बॉर्डर पे लगी हुई थी फौजें हमारी। अच्छा उनकी अच्छा, फौजें। खैर मुझे हम इस देख जंग ली- का नहीं पता था, फिर जंग होने से बंद हो गई। बच गई थी हमारे कहने पे? हाँ, हमारे जियाल हक के कहने वो थे। तो हमें पूछता ही नहीं है। पड़ोसी कहते हैं, पाकिस्तान को छोड़ो, बहुत पीछे रह गया। अब कौन कहता है? वो उनके अपने प्रोपेगेंडे हैं। हमसे बात करे पाकिस्तान क्या है, हमें पता अब पाकिस्तान क्या है। 2024 में स्ट्राइक की बात की जा रही है। नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, वो प्रोपेगेंडा है बस। वो अपनी आवाम को ना, वो हिंदू लोग जो है मक्कार है, अच्छा, वो कोई बहादुर नहीं है, वो मक्कार हैं। वो पीछे से हमला करते हैं, आगे से हमला नहीं करते। सिर्फ वो उनको गाइड करने के लिए कह रहा है कि मैं पाकिस्तान में ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, कुछ भी नहीं कर सकता। अंकल इतनी नफरत क्यों करते हैं हम अपने पड़ोसियों से? पड़ोसियों से नहीं नफरत करते, उनकी जहनीत से नफरत करते हैं। अच्छा, उनकी जहनीत गंदी है। ठीक है, आपसे बात करेंगे, आप आ जाएंगे। ये तो हमारी मसल्ला फ़ौज है माशाल्लाह, हमारे मुल्क की हिफाजत करना जानती है। अच्छा। चप्पे चप्पे की हिफाजत उनको जो हमारे जनरल आसिफ मुनीर साहब हैं माशाल्लाह काबिल इत्मीनान बंदे हैं। ऐसी कोई बात नहीं कि हम कोई चूड़ियाँ पहन के नहीं बैठे हुए कि ड्रोन हमले करके हमारे हाफिज सईद को उठा के ले जाएंगे या मार देंगे, या जैसे वो उसामा बिन लादेन को उन्होंने आकर रातों रात हमला किया, उस टाइम जरदारी साहब की हुकूमत थी। तो ऐसा नहीं हो सकता। इंशाल्लाह ताला हुकूमत भी मजबूत हाथों में है और फ़ौज भी हमारी मजबूत है और आवाम भी उनके पीछे खड़ी है, अपनी फ़ौज के पीछे। अभी 1 माह पहले हाफिज सईद के बेटे को घर से किडनैप करके हफ्ते के बाद जो है उनकी लाश मिली, उनको भी मार दिया गया। फिर हाफिज सईद लश्कर तैयबा के जो कमांडर थे उनको भी मार दिया गया। फिर एक जेल के अंदर एक कैदी पाकिस्तानी जेल में था, उसको जहर दे के मार दिया गया। वो कह रहे हैं कि सिलसिला अब शुरू है, हाफिज सईद की अब अगली बारी है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता इंशाल्लाह ताला। हाफिज सईद की ये तो हमारे लोग कुछ बीच में होंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि हाफिज सईद को इस तरह। आपको यकीन नहीं आ रहा? इंशाल्लाह हमारी मसल्ला फ़ौज, हमारी एजेंसियाँ बेहतर हैं, हमारे राब्ते बेहतर हैं, हमारे ISI बेहतर है मुल्क की। हमारी पूरे मुल्कों से सबसे ज़्यादा हमारी ISI काम करती है। अच्छा। और हम इंशाल्लाह हमें अपनी ISI पे फ़ख्र है। अच्छा। तो ऐसा काम नहीं होने देंगे। अच्छा। कि हमारा कश्मीर ठीक कर दें। हाँ। अभी तक कश्मीर के बारे में हमारी कोई गुफ्तगू नहीं हुई। कश्मीर के मतलब आप पूछे ना, कश्मीर में क्या नहीं हो रहा, फ़लस्तीन वो में क्या कह नहीं रहे हो रहा। हैं अभी तो उनके आर्मी चीफ ने और साथ साथ जो उनके डिफेंस मिनिस्टर है राजनाथ सिंह, उन्होंने बोला है कि हम तो गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर के अंदर घुस के मारेंगे। चलो, ये ये उनके बयान है सोशल मीडिया पे, आप भी देखें अपने फोन से निकाल के। हम देखे रहे जो मर्जी। नहीं है, हाँ जी, वो ख्वाब देख सकते हैं, वो ऐसे ही ख्वाब देखते हैं। ये ख्वाब है। ये ख्वाब है उनका। इतना ही आसान है कि वो आए और पाकिस्तान पे हमला कर दे। हाँ। कैसे हो सकता है ये? अच्छा, हमारी मतलब फौज मुश्किल जाग रही है, हमारी आवाम जाग रही है, हमारे जर्नैल जाग रहे हैं। अब तो हमारे जो जर्नैल हैं वो सैयदज़ादे हैं। अच्छा, क्या बात है, क्या बात है। वो सबसे बेहतरीन वो सैयदज़ादे हाफ़िज़ कुरान है। वो इस वक्त जो काम कर रहे हैं ना, वो ये चीफ जस्टिस वो अपना सैयद साहब, यानी कि अब जो ये काम कर रहे हैं ना, ये बेहतरीन काम कर मतलब अब हम मजबूत हो रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला। हमें किसी का कोई डर नहीं। ठीक हो गया। अल्लाह के फजलो करम से हिंदुस्तान वाले जो सोच रहे हैं, ये जो फिल्मों में दिखाते हैं, अच्छा, वो फिल्मों की हद तक ही ठीक है। सही है। अगर हम अपने एक्शन पर आ गए ना, तो इनको पता नहीं चलेगा कि क्या करेंगे। टपका दिए, अब हाफिज सईद की बारी। हाफिज सईद का बेटा भी है, वो भी अभी मारा गया। हम कौन है? कौन है? जुल्फकार नाम सुना है? हाँ, सुना है। आज रात तक हाँ, उनके घरों में आग लगेगी, हैं? पूरे हिंदुस्तान में आग लगेगी। क्या बात कर रहे हो? मैं सच कह रहा हूँ। पाकिस्तान में बैठे हुए हो? पाकिस्तान में बैठा हुआ हूँ, हाँ, जहाँ भी बैठा हूँ, अच्छा, आग लगेगी उनके घर में। उधर देख के बोलो ना, वो देख रहे हैं आपको। सारा हिंदुस्तान जल के राख हो जाएगा। तो ऐसी बात आपने क्यों बोली है? मुझे यकीन है मेरे अल्लाह पर और अगर ना हुआ तो फिर लोग आपको ढूंढेंगे कि आपने झूठ क्यों बोला है। होगा। भाई पड़ोसी है, अच्छा में काम दो, प्यार का, मोहब्बत का। आप तो पैगाम लड़ने का झगड़ने क्यों की बातें कर रहे लड़ाई हो। और झगड़े का हमने हर बार प्यार से और मोहब्बत से बात करने की कोशिश आपको कोई की बातें की हैं, बता दे कौन कौन सी बातें आपकी प्यार वाली थी इंडिया के साथ? है। हर बार हमने मोहब्बत की है। हर बार कब उन्होंने हमसे, जब भी उन्होंने हमसे धोखा किया है, हर बार उन्होंने हमसे अच्छा, जब धोखा। हाफिज सईद की बात की जाती है गुस्सा क्यों आता है इतना? हाफिज सईद हमारा लीडर है, हमारा दोस्त है। आपका दोस्त है? ओ हो, अच्छा, फिर? दोस्त का मतलब ये है, मैं इनको जानता तो नहीं हूँ, अच्छा,
लेकिन वो अल्लाह की राह पे चला हुआ है। अल्लाह की राह पे चला इसलिए आपने दोस्त मान लिए। जो अल्लाह की राह पे चलते हैं वो क्या वो किसी का खून करते हैं? 167 के करीब लोग जो है मुंबई अटैक में मारे गए थे और जिसमें हाफिज सईद भी शामिल था, उसने कराया था। या अल्लाह मेरे तो इस्तग़फ़ार 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 इस्तग़फ़ार, ये नहीं हो सकता। आप नहीं मानते? नहीं मानता। आप 26/11 को नहीं मान रहे? नहीं, खुद करवाते हैं और इल्ज़ाम दूसरों पर देते हैं। क्या कोई अपने मुल्क के देशवासियों को मार सकता है? अपने मुल्क के जो रेजिडेंट्स हैं उनको मार सकता है? ये लोग पैसे के लिए, दौलत के लिए, अपने इना के लिए कुछ भी कर सकते हैं। चलिए ठीक है दोस्तों, किसी और से बात करते हैं और फैक्ट्स पे बात करेंगे। आखिर क्या वजूहात है कि 2024 के इलेक्शन से पहले हाफिज सईद को ड्रोन स्ट्राइक में मारने की बात की जा रही है और कह रहे हैं हमारे हवाले कर दो इसको, ये हमारा मुजरिम है। नहीं करना, हमने नहीं करना। नहीं मार सकते। ऐसे कौन से इंतजामात है जब हाफिज सईद के बेटों को मार सकते हैं तो हाफिज सईद को क्यों नहीं मार सकते? हमारी पाकिस्तान आर्मी स्ट्रॉन्ग है। अच्छा, फिर जो हमारे जर्नल बने ना अभी, अच्छा वो उनको ठोक जवाब देंगे। ठीक हो गया। ठीक है, इंडिया की इतनी हिम्मत ही नहीं है कि वो हाफिज को छू भी सके। हाँ। यहाँ पर जितने भी लोग मारे जाते हैं कहते हैं कि कोई मोटरसाइकिल सवार थे, नामालूम अफराद। आज तक हमने वो बंदा नहीं पकड़ा जिससे 12-13 लोग मार दिए और वो सब वो लोग थे जिनका इंडिया के टॉप लिस्ट के अंदर नाम थे कि इनको हमने या फिर कैद करना या मारना है। सिर्फ वही लोग मर रहे हैं पाकिस्तान में। मोदी सिर्फ कश्मीर पे हमला कर सकता है, हाँ। हाफिज सईद पे नहीं कर सकता। और कश्मीर पे भी बात होगी, हाँ। हमारी पाकिस्तान आर्मी करेगी। वो उनके आर्मी चीफ और उनके जो डिफेंस मिनिस्टर है वो तो खुद कह रहे हैं कि गिलगित बल्चिस्तान भी हमारा है, कश्मीर भी हमारा है। कश्मीर तो हमारा है, वो कह रहे हैं हमारा है। हमारा है, इस्लामी भाई हमारे वो। अच्छा, तो अब क्या होगा? ये जो सीन चल रहा है, एक के बाद एक जो किलिंग हो रही है, उसको कैसे रोके? अब तो मामला इतना बिगड़ गया, हाफिज सईद पे बात आ गई है। हाफिज सईद नहीं देगा पाकिस्तान। पाकिस्तान एक कुव्वत है। अच्छा, ठीक है, पाकिस्तान के पास भी इतनी पावरें हैं। हाँ। मोदी के पास भी पावरें हैं तो हमारे पास भी पावरें हैं। अच्छा, आप मानते हैं कि उनके पास पावर है? वो मोदी के पास तो यही पावर है, वो नत्थियों पे वार कर सकता है, हमारे पे तो नहीं ना कर सकता। दुनिया का फेमस तरीन लीडर्स में से एक बन रहे हैं वो, और आज तक हम उनसे नफरत ही कर रहे हैं। उनके अच्छे काम हम क्यों नहीं देख रहे? मोदी को वो सब याद नहीं जो गुजरात पे हमला किया था? हाँ। उसका पाकिस्तान आर्मी ने ठोक जवाब दिया था। क्या जवाब दिया था? यही कि उनको भागना पड़ा था इनकी फौजों को। नहीं, गुजरात में तो कोई फौजें नहीं आई थी, हमला किया था। नहीं, गुजरात में दंगा जरूर हुआ था लेकिन हमला नहीं हुआ था। चलिए, जो इंडिया से हमारे पड़ोसी हमें देख रहे हैं उन्हें कोई प्यार का, मोहब्बत का पैगाम दे दे। वो सिर्फ कहते हैं हाफिज सईद हमारे हवाले कर दो, आपके हमारे ताल्लुकात बेहतर हो जाएंगे। हाफिज सईद इतनी वो कोई चीज़ तो नहीं है कि उनके हवाले कर दें। अच्छा, ठीक है, हाफिज सईद भी हमारा भाई है, इस्लामी भाई है। अच्छा। उन्होंने मदरसे खोले हैं यतीम बच्चों के, यतीम बच्चियों के। तो हाफिज सईद को कोई भी नहीं ले सकता, कोई भी नहीं ले सकता। और ये ड्रोन स्ट्राइक की जो बात की जा रही है, अगर वो करेगा तो उसका जवाब मिलेगा। क्या किस फॉर्म में जवाब मिलेगा? पाकिस्तान आर्मी देगी। अच्छा, पाकिस्तान मतलब कि हाफिज सईद के लिए दोनों आर्मी के बीच जंगें हो जाएंगी? जंगे नहीं हो जाएगी, उनको जवाब मिलेगा ना, वो हमला करेंगे तो हम भी हमला करेंगे। अच्छा, ठीक हो गया। पाकिस्तानी को मदरसा बिल्कुल छोड़ देना चाहिए, अन्यथा उनकी जीडीपी भी इन्हीं से इफेक्ट होगी। ना ही मौलाना इन्हें आगे बढ़ने देते और ना ही पाकिस्तान की सोच कभी आगे बढ़ती है। उन्हें न्यू मॉडर्न एजुकेशन लेना चाहिए, साइंस को पढ़ना चाहिए, ना कि मदरसा में जाके कुछ और चीज़ पढ़ना चाहिए। उन्हें साइंस और टेक्नोलॉजी पे ध्यान देना चाहिए, तभी पाकिस्तानी आगे बढ़ेंगे। अन्यथा ऐसे ही भीख मांगेंगे। और आपका क्या कहना है?